नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस संस्था के द्वारा आपके लिए आगाज बैच प्रारंभ किया गया है। इस आगाज बैच के तहत हम रेगुलर कक्षाएं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके सामने ये दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है, यहाँ पे थंबनेल पे देख रहे होंगे कि भारत के पड़ोसी देश। यानी कि आज हम भारत के पड़ोसी देश और उससे लगे भारतीय सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब उसमें देखेंगे कि भारत के अलावा जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो कितने किलोमीटर की सीमा से लगे हुए हैं, प्लस भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो उनसे लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज का हमारा चैप्टर है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, यहाँ पे हमारी हेडिंग बनी हुई है भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, भारत दो प्रकार से सीमा बनाता है। कितने प्रकार से सीमा बनाता है? दो प्रकार से सीमा बनाता है। तो दो प्रकार से सीमा बनाने के क्रम में इसकी स्थिति चेंज हुई है। यानी कि एक तो आपकी स्थलीय सीमा है और दूसरी समुद्री सीमा है। तो भारत जो एक समुद्र के तरीके से लगा हुआ है और दूसरा स्थल भाग से लगा हुआ है। यानी स्थलीय सीमाओं से भारत के पड़ोसी देश लगे हुए हैं और कुछ पड़ोसी देश इसके समुद्री सीमाओं से भी टच करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो खास करके स्थलीय सीमा के बारे में है। समुद्री सीमा के बारे में इसके बाद के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। यहाँ पे भारत के 7 पड़ोसी देशों का जिक्र किया गया है। 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने दोस्तों? 7 पड़ोसी देश है। अब आप बात करेंगे कि 7 पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं। तो ऐसा होता है कि 7 पड़ोसी देश याद करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को। इसलिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से उन 7 देशों का नाम आप याद कर सकते हैं जो कि हमारे पड़ोसी हैं। बचपन में MBA किया, यानी ये 7 पड़ोसी देश इस बचपन में MBA किया ट्रिक से आप आसानी से याद करेंगे, जिसमें एक एक वर्ड का अर्थ हमारे पड़ोसी देशों के बारे में दिया गया है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है ब का अर्थ है बांग्लादेश। ब का अर्थ है बांग्लादेश, जिसकी भारतीय सीमा से जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है? 4096.6 किलोमीटर की है। तो ये बन जाता है सर्वाधिक सीमा से लगा हुआ आपका भारतीय पड़ोसी देश, यानी कि मैक्सिमम सीमा। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है, तो आप बोलोगे बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। कितनी सीमा लगती है? तो 4096.6 किलोमीटर। अगर बात करें सेकंड नंबर पे जो आता है, यहाँ पे च वर्ड दिया है। च मीन्स चीन होता है और 3488 किलोमीटर की सीमा चीन की लगती है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ पे 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699 और लास्ट में अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। कहने का मतलब है कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो ये कुल लंबाई मिल जाती है हमें 15,106.6 किलोमीटर, 15,106.6 किलोमीटर। लेकिन आपके एग्जाम में ये 15,106.6 किलोमीटर की जगह कभी कभी दे देता है कि बताओ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप कहेंगे 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन में आएगा 15,500 किलोमीटर, 15,800 किलोमीटर। जो इसके सबसे नजदीक का होगा वही आंसर टिक करना है। यानी इसके बगल में आप 15,200 किलोमीटर भी लिख लेंगे। ठीक है ना, 15,200 किलोमीटर। तो यहां से आपको पता चला कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। तो आप बताओगे बांग्लादेश। सबसे कम सीमा लगती है यहाँ पे अफगानिस्तान की। तो मैक्सिमम, मिनिमम और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रहा आपका ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ टू साउथ का। ऊपर से नीचे ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न हो गया। ये आपके बढ़ते से घटते के क्रम में लंबाई का क्रम है। अब चलिए देखते हैं इनकी स्थिति कहां पे बनती है। ये रहा भारत और भारत के पड़ोसी देशों का क्रम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर पश्चिम में सबसे आपका पहले नंबर का पड़ोसी देश यहाँ पे दिया हुआ है कि अफगानिस्तान। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं उसको। अफगानिस्तान सबसे उत्तर पश्चिम में है। उसी के नीचे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर का पड़ोसी देश, यानी कि उत्तर पश्चिम का। फिर आ जाते हैं इधर चाइना की तरफ, तो थर्ड नंबर चाइना पे है। चौथे नंबर पे नेपाल है।
चौथा पड़ोसी देश। पांचवा इधर अगर उत्तर पूर्व की देखेंगे तो भूटान स्थित है, तो 5वें नंबर इधर पे भूटान स्थित है। 6 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बांग्लादेश दिया हुआ है। कौन सा देश है? पड़ोसी देश बांग्लादेश। म्यांमार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7वां पड़ोसी देश है। ठीक है, ये ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थल से लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ इसी में ऐसे देश भी हैं पड़ोसी जो तट से भी सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पे क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये आपका बांग्लादेश से लग रहा है, म्यांमार से लग रहा है। ठीक है, यानी ये तट से भी सीमा बना रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार। तीसरा, यहाँ पे पाकिस्तान देखेंगे तो अरब सागर से भी लगा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थल से भी सीमा बनाता है और तट से भी सीमा बनाता है, तो आप बोलेंगे सर बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ये तीनों स्थल के अलावा तट से भी सीमा बनाते हैं, यानी कि समुद्री सीमा भी बनाते हैं। तो इस चीज को आप बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, है ना। कभी कभी दिशाओं के आधार पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको मैप जरूरी है याद करना। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे भारत के दक्षिण में यहाँ पे श्रीलंका भी दिया हुआ है, तो ये हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव जो है ये भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका और मालदीव पूरी तरीके से समुद्र में है, तो ये समुद्री पड़ोसी देश हो जाएंगे। बाकी के ये 7 स्थलीय आपके पड़ोसी देश हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा किए हैं पीछे कि इनकी कितनी कितनी लंबाई है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दें कि यही सारी इनकी लंबाइयां हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आधार में दोनों में अच्छे से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, यानी कि जितने भी हमारे 7 पड़ोसी देश हैं उनके बारे में सीमा से जुड़े हुए फैक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, यानी कि हाल ही में वर्तमान में कौन से इसकी प्रेसिडेंट हैं, कौन पीएम हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति देखते हुए करंट अफेयर का भी हिस्सा होता है ये। ठीक है ना, तो उस चीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और इसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए पहले नंबर पे आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है भारत से, पीछे आपको बताया है। इसकी राजधानी ढाका है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? ढाका है। ये कब बना? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना। ठीक है ना, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी भारत की, है ना, तो पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था। उसके बाद इसका गठन कर दिया गया, बांग्लादेश का गठन कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आजादी का दिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति यानी कि बांग्लादेश को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका में कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। अगर बात कर ले वर्तमान प्रधानमंत्री की तो शेख हसीना है और मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले राष्ट्रपति ये हैं, अभी हाल के वर्तमान के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुल 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5 देश। अब इस चीज को यहाँ पे एक टिक दिया हुआ है जिसकी मदद से बांग्लादेश से लगे हुए राज्यों का नाम आप आसानी से याद करेंगे। जैसे मित्र में अब बांग्लादेश जाऊंगा, यानी आपका कोई मित्र है, उसका यहाँ से मन भर गया है, कहाँ जाएगा वो? बांग्लादेश जाएगा। बस केवल ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है ना, कि मित्र में अब बांग्लादेश जाऊंगा। तो यहाँ पे जो मित्र वर्ड है इसमें जो मी का अर्थ दिया गया वो मिजोरम है। त्र का अर्थ है त्रिपुरा। त्र मीन्स त्रिपुरा। मैं यानी मेघालय। मैं यानी मेघालय। अब में जो अ का अर्थ होगा यहाँ पे असम दिया है और ब मीन्स ये पश्चिम बंगाल, यानी कि स्टिक को बनाने के लिए मित्र मैं अब बांग्लादेश जाऊंगा, तो यहाँ पे ब का अर्थ लेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है, तो 5 भारतीय राज्य, कितने राज्य हैं? 5 भारतीय राज्य। यही 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है हमारे देश से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बांग्लादेश में कुछ और भी फैक्ट है बांग्लादेश के बारे में, जैसे मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रीय फूल शापला है जिसे हम कुमुद भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल कबड्डी जिसे हाडुडू भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हा डू भी कहते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय पशु की, यानी कि नेशनल एनिमल कौन है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी काली सुई चिड़िया या दहियर के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, दहियर के नाम से। राष्ट्रीय प्रतीक कुल चिन्ह है। राष्ट्रीय मछली हिल्सा है। संसद का नाम जातीय संसद है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों का संसद का नाम भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जातीय संसद नाम है बांग्लादेश की संसद का नाम। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेनों का नाम दिया गया है। तो जो 3 ट्रेनें हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। पहली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस, कहां से कहां चलती है, भारत के कोलकाता से ढाका तक चलती है। सेकंड बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस चलती है कोलकाता से खुलना तक। मिताली एक्सप्रेस 3rd नंबर की जो ट्रेन है वो मिताली एक्सप्रेस है, सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ढाका तक ये चलती है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री संबंध यानी दोस्ती का संबंध बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी ट्रेनें चलती हैं, और भारत के निवासी बांग्लादेश है, बांग्लादेश के भारत में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रेनों का नाम आपको याद होना चाहिए, किनके बीच में चल रही है, कहां से कहां तक चल रही है। ठीक है, इन फैक्ट को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2nd नंबर पे आपके सामने दिख रहा होगा कि दूसरे नंबर का जो हमारा पड़ोसी देश है उसका नाम है चीन, है ना, और इसकी लंबाई मैंने पहले डिस्कस किया कि 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन सीमा का यहाँ पे नामकरण भी दिया गया है, यानी कि मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है, मैकमोहन। और इसे ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। और इसके बनने का जो समय है 1913 से 14 के बीच में है, 1913 से 14 के बीच में है। अब देखना यह कि चीन की सीमा से कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी टच करता है भारतीय सीमा को। ठीक है ना, भारत का 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी चाइना को टच करता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कौन से वो 4 स्टेट हैं और कौन से वो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन की सीमा को साझा करती है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक दिया हुआ है इसके लिए। अब ट्रिक सब में नहीं है, कुछ कुछ में ट्रिक है। ट्रिक इसलिए दिया गया है क्योंकि सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि सिक्किम लगा है, असम लगा है, बांग्लादेश से बंगाल लगा है, कि अरुणाचल प्रदेश लगा है, इसलिए सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन में ये ट्रिक का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। ठीक है, आपके आसानी के लिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक जो दिया है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण किस पर उतरा, हिमालय पर उतरा। तो यहां देखेंगे कि लद्दाख मीन्स लद्दाखी होगा। सिपाही से यहाँ पे सिक्किम राज्य की बात की गई है, कौन सा राज्य होगा, सिक्किम राज्य। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उत्तरा फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, तो सब मिलाकर के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के किससे लगते हैं, चाइना से लगते हैं। इसको यहां लिख दीजिएगा लद्दाख। ठीक है, ये क्योंकि पहले से मेंशन है। तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे के सारे चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 थोड़े से कंट्राडिक्टरी यानी कि कुछ विवादित क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि एक विवादित क्षेत्र है जो लद्दाख के एरिया में आता है जिसका नाम है अक्साई चीन। क्या है, अक्साई चीन। दूसरा विवादित क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम है तवांग घाटी, तवांग वैली। तो ये दोनों विवादित क्षेत्र हैं और इस पे चाइना का अधिकार हुआ है। किसका है, चाइना का अधिकार, चाइना ने अधिकार जमाया हुआ है। तो लद्दाख का अक्साई चीन और अरुणाचल का तवांग घाटी जिसपे चाइना ने अधिकार जमा लिया है। ठीक है, अब इस चीज को हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि ये वाला फिगर, ये यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये चाइना है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंडिया, चाइना। तो चाइना का अभी बताया मैंने कि अक्साई चीन है। कौन सा पार्ट है, अक्साई चीन। ये अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये अक्साई चीन पे ये पहले लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन यहाँ पे
चीन की सेनाओं ने कब्जा जमा लिया हो। किसने कब्जा जमाया हुआ है? चीन की सेनाओं ने। और इस अक्साई चीन से भारतीय लद्दाख क्षेत्र में एक ये बाउंड्री बनी हुई है जिसे कहते हैं LAC। क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि पाकिस्तान, भारतीय क्षेत्र और पाकिस्तान के LOC के बीच में क्या विभाजन किया गया है। एक लाइन जैसे LAC बनी हुई है वैसे ही पाकिस्तान के POK क्षेत्र, यानी कि जिसने पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया कश्मीर को, और भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बीच में एक और सीमा रेखा बनाई गई जिसे LOC के नाम से जाना जाता है। फिलहाल के लिए अभी ये जानिए कि अक्साई चीन पे चीन का कब्जा जमा हुआ है, ठीक है ना, अक्साई चीन। और दूसरा क्षेत्र है आपका अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 राज्यों के अलावा ये 2 क्षेत्र जो है ये विवादित क्षेत्र जिसपे चाइना ने अधिकार जमा लिया है। और कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो चाइना से रिलेटेड है, जैसे कि इसकी राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पशु है राष्ट्रीय पशु, यहाँ पे सभी राष्ट्रीय चीजों का यानी कि उनका नेशनल जो भी एनिमल होगा, ट्री होंगे, उसके बारे में बात की गई है। तो पशु का नाम जो है पांडा, वृक्ष जो है गिन्नको है, ठीक है ना, थोड़े से अजीब उटपटांग नाम होते ही आपको पता ही है। पुष्प का नाम है पियोनी जो इनका राष्ट्रीय पुष्प है। पक्षी का नाम है क्रेन, रेड क्राउन। भाषा मंदारिन है, ठीक है ना, विश्व में बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में इसे जाना जाता है मंदारिन को। मुद्रा है रेनमिनबी, मुद्रा का नाम क्या है, रेनमिनबी। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आता है, तो स्टैटिक में भी ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो उनको फिर से एक बार ये आपका उस रिवीजन क्रम में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फल के बारे में बात करेंगे। नेशनल फ्रूट कौन सा है भाई, कीवी है। खेल कौन सा है, तो टेबल टेनिस है। पर्वत चोटी है लोत्से, जिसकी हाइट है 8516 मीटर। कितना है, 8516। अब विश्व की टॉप 10 पिक्स में इसका नाम भी आता है, ठीक है ना, लोत्से। नदी की अगर बात करें तो यांगसी नदी है ना, नेशनल रिवर है इसका। इसकी लेंथ होगी आपकी 63 किलोमीटर। कितना है, 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर। और ये बन जाती है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी। कौन सी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी। तो इस बात का ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यांगसी नदी, ठीक है ना, यांगसी नदी। यांगसी नदी 6300 किलोमीटर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी बन जाती है। अगर बात कर ले तीसरा जो हमारा पड़ोसी देश है ना, तीसरा जो पड़ोसी देश है यहाँ पे पाकिस्तान है। इसकी लंबाई भारत की सीमा से कितनी लगी हुई है, 3323 किलोमीटर लगी हुई है। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान सीमा का नाम, तो उसका सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ लाइन है। ये कब बना, तो 17 अगस्त 1947 को बना। किसने बनाया, तो सर सिरिल रेडक्लिफ, यानी ब्रिटिश अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा बनाई गई है। अब बात करें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, यानी भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2 का नाम आप याद रखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और राज्यों के क्रम में आप देखेंगे पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। कौन कौन है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात में। अब इसमें कुछ खास फैक्ट यहाँ पे पंजाब के बारे में दिया गया है, जैसे कि पंजाब से 2 तरह से बॉर्डर लगा हुआ है, किसका, पाकिस्तान का। जैसे बाघा बॉर्डर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, यानी आपको अगर सड़क मार्ग से यात्रा करनी है पाकिस्तान की तो आप बाघा बॉर्डर पे जाएंगे, है ना। और एक बस सेवा भी चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम है सदा-ए-सरहद। क्या नाम है, सदा-ए-सरहद। ये बस सर्विस है ना, बस सर्विस है। कहां से कहां चलती है, तो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि दिल्ली से ये लाहौर तक चलती है। कहां से कहां तक, दिल्ली से लाहौर तक जाती है। तो पहली बात ये हो गई कि बाघा बॉर्डर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और इससे एक बस सेवा भी चलती है जिसका नाम सदा-ए-सरहद है, और ये दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है। अगर बात कर लें कि क्या और कोई माध्यम है क्या जो जिससे पाकिस्तान जाया जा सके, तो कहेंगे बिल्कुल सर। कौन सा है, अटारी बॉर्डर। ये रेल मार्ग है, ये क्या है,
रेल मार्ग है और भारत से पाकिस्तान जाने वाली 2 ट्रेनें हैं। कौन कौन सी है? एक है आपका समझौता एक्सप्रेस। कौन सा भाई? समझौता एक्सप्रेस, जो चलती है दिल्ली से लाहौर के बीच में। दूसरी है थार एक्सप्रेस। दूसरी कौन सी है? थार एक्सप्रेस, जो चलती है जोधपुर से कराची के बीच में। कहां से कहां चलती है? राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक चलती है। तो 2 ट्रेनें काफी इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली से लाहौर और जोधपुर से कराची के बीच में चलती हैं। तो ये चीजें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, तो ये 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसी क्रम में आप देख पाएंगे कि एक और बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन के अलावा भी एक और बाउंड्री है जहां पे इसको मेंशन किया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला है ना, ये ठीक है, ये इसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? एलओसी, इसको कहते हैं एलओसी। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल ये कब बना था? तो जुलाई 1972 में, जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट के तहत एलओसी को बनाया गया था। तो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारतीय शासित जम्मू कश्मीर के बीच में बनाया गया था, ठीक है ना, जिसका नाम है एलओसी। इसको कहते हैं नियंत्रण रेखा। क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा। अब जो ये आप ब्लैक कलर की ये रेखा देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर की रेखा है, ये है आपका रेड क्लिफ रेखा, है ना, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये वाली जो ब्लैक रेखा दिख रही है, यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और बीच में एक और रेखा जो रेड कलर से जा रही है, उसे एलओसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि एलओसी किसके बीच में है और रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे उसी चीज को दिखाया गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि ये पीओके है, पीओके है, पीओके और भारतीय क्षेत्र की जम्मू कश्मीर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इसी से जुड़ा हुआ है। एलओसी यहाँ पे दिखेगा आपको आसानी से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। अभी आपको इधर बताया है कि इस साइड में कौन सा है भाई? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि पहले कश्मीर हुआ करता था, अब लद्दाख है। तो अक्साई चीन वाला रीजन ये है, पीओके वाला रीजन ये है, एलओसी इधर रहा और एलएसी इधर रहा। ये कौन सा है? एलएसी। ये कौन सा है? एलएसी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, एलओसी और एलएसी एक नहीं है, डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसी के बारे में जो अभी बताया आपको, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसे नियंत्रण रेखा कहते हैं। अभी बताया कि कब बना है? 2 जुलाई 1972 में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध जब हुआ तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया। उसी की में समझौते के तहत एक नियंत्रण रेखा कायम की गई, जिसे ही हम एलओसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप बताएंगे किस समझौते के तहत? बोलोगे इस भाई शिमला समझौते के तहत, ठीक है ना, शिमला समझौते के। इंडिया एंड, अब भाई एलओसी किसके किसके बीच में? इंडिया एंड पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई यानी कैप्चर कर लिया है, ठीक। कुछ फैक्ट है यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में, जैसे राजधानी क्या है भाई? इस्लामाबाद, ना लाहौर ना कराची, क्या है? इस्लामाबाद यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पीएम है शहबाज शरीफ है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। संसद है मजलिस शूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस शूरा। क्या नाम है भाई? मजलिस शूरा, मजलिस शूरा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, संसद का नाम, संसद का नाम इंपॉर्टेंट है। पशु जो है मारखोर, पशु जो मारखोर है। वृक्ष है सेंडूरस देवदार। पक्षी चूकर है। पर्वत केटू है, पर्वत केटू है जो वर्ल्ड का सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है ना। कौन सा भाई? केटू है। तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी ये केटू है और पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। पुष्प यानी फूल कौन सा है भाई? राष्ट्रीय जैस्मीन। भाषा उर्दू। नदी सिंधु। आजाद कब हुआ भाई? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी दिवस और 15 अगस्त 1947 हमारी आजादी का दिन।
खेल कौन सा है राष्ट्रीय, तो हॉकी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। 4th नंबर का जो हमारा पड़ोसी देश है ना, उसका नाम है भाई नेपाल, ठीक। नेपाल की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से पहली स्लाइड में मैंने बताया कि 1751 किलोमीटर लगती है। कितने राज्य भारत के नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो बोलोगे सर 5 राज्य। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं भारत से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, सेकंड क्वेश्चन, कौन कौन से, तो कौन कौन से में पहले नंबर का तो भाई सिक्किम है, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड, थर्ड नंबर पे बिहार, चौथे पे बंगाल और 5वें पे उत्तर प्रदेश। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, बस आपको नाम याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुब्बू, क्या है सुब्बू, तो इसमें जो भी नाम मैंने दिया है ऊपर, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड है, ठीक है। एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, बी फॉर बिहार, बी फॉर बंगाल तो वो पश्चिम बंगाल है, और यू फॉर यूपी उत्तर प्रदेश। तो 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब इस क्रम में नेपाल से बस सर्विस भी चलती है, भारत और नेपाल के बीच में बस सर्विस भी चलती है, जिसका नाम है मैत्री बस सेवा। क्या नाम है दोस्तों, मैत्री बस सेवा। कहां से कहां चलती है, दिल्ली से काठमांडू तक चलती है। कहां चलती है, दिल्ली से काठमांडू। तो कुछ वैसे ही वन लाइनर फैक्ट के बारे में बात करें कि मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। पशु राष्ट्रीय, ये सारे के सारे राष्ट्रीय यानी नेशनल चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। भाषा नेपाली, खेल वॉलीबॉल, नदी कर्नाली, पक्षी हिमालयन मोनल। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत या असेंबली, है ना, राष्ट्रीय असेंबली। पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, पीएम का नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड है। प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पडोल। कौन है, रामचंद्र पडोल। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर में होने वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी पीएम और प्रेसिडेंट से भी पूछ दिए जाएंगे, खासकर एसएससी जीडी और यूपीपी के विद्यार्थियों से, ठीक है। तो इस चीज को बड़े अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। म्यांमार 5th नंबर का जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। अब इसकी लंबाई जो है भारतीय सीमा से 1643 किलोमीटर लगती है। कितनी दोस्तों, 1643 किलोमीटर। कितने राज्य भारत के हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 राज्य तो हैं, लेकिन है कौन कौन से, तो या तो आप चारों राज्यों को मैप से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो उनको उन चारों नाम का आप नाम याद करना होगा, ठीक है। उसके लिए भाई या तो ट्रिक इस्तेमाल करिए, या तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो उससे याद कर लीजिए। बस शर्त यह कि याद करना है किसी भी तरीके से, चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका हो, याद करना है, ठीक है। तो इसी के क्रम में आपको यहाँ ट्रिक दिया गया है कि अरुणा मामी। कौन सा ट्रिक है, अरुणा मामी। तो अरुणा किसके लिए भाई, ARU से आप देखोगे कि ऊपर अरुणाचल लिखा हुआ है। कौन सा है, अरुणाचल लिखा हुआ है। तो ARU से जो वर्ड है इसका मीन्स होगा आपको, ARU मीन्स अरुणाचल प्रदेश, ना मीन्स होगा नागालैंड, ना मीन्स होगा नागालैंड, MA से होगा मणिपुर और MI से होगा मिजोरम, ठीक है ना। यानी ये चारों के चारों देश, चारों के चारों राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब बात करें म्यांमार के कुछ फैक्ट के बारे में, जैसे राजधानी नैपीताओ। क्या नाम राजधानी है भाई, नैपीताओ इसकी राजधानी हो जाएगी, नैपीताओ राजधानी। मुद्रा कयात है, मुद्रा क्या है, कयात। संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन है। क्या है भाई, असेंबली ऑफ यूनियन। पशु की बात करें तो टाइगर, पक्षी ग्रे मोर तीतर, ठीक है ना, यानी ग्रे पिजन आपका पिजेंट है। फूल है पेडोल है। खेल का नाम चिलोन। नदी जो है यहाँ पे इरावती है। भाषा बर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। और पीएम है यहाँ के मीन आंग हवेंग और प्रेसिडेंट है विन माइंट। क्या है भाई, प्रेसिडेंट विन माइंट। तो ये जो फैक्ट हैं ये बहुत ही कारगर साबित होने वाले एक आपके एग्जाम में। तो भाई वन लाइनर की फैक्ट के रूप में भी याद करो, प्लस जो आपके कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कौन से राज्य किस सीमा से लगे हुए हैं, कौन से देश से लगे हुए हैं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि बंगाल की जगह बिहार ना हो जाए, नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। चलिए, 6ठा नंबर जो हमारा देश है वो है पड़ोसी देश। क्या नाम है भाई, भूटान। अब बात करेंगे भूटान की, तो भूटान के कितने भूटान से कितने भारतीय राज्य हैं सीमा बनाते हैं,
तो आप कहोगे सर 4, तो 4 राज्य का नाम भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो पीछे की स्लाइड में जितने भी राज्यों का नाम आपको बताया है तो वो उन देशों से लगते हैं, ठीक है ना, और उन राज्यों का नाम भी आपको याद रखना है जो उन देशों से लगते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उसी क्रम में भूटान भी एक छोटा सा देश है। और 4 राज्य की बात करें तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भूटान से सीमा बनाते हैं। तो नहीं याद होता है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, साब, जिसका ट्रिक क्या है भाई, साब, एस फॉर सिक्किम, ए फॉर असम, दूसरे ए का मतलब है अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में बी का मतलब है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो साब ट्रिक से आप भूटान से लगे हुए राज्यों का नाम याद कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं भाई कुछ वन लाइनर फैक्ट की तरफ। जैसे भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नेगुल्ट्रम है, पशु टेकिन है, साइप्रस वृक्ष है, पुष्प का नाम है ब्लू पॉपी, भाषा जोंगखा, खेल है तीरंदाजी का, पक्षी है रॉबिन, नदी मानस, संसद का नाम त्योंगडू है। क्या है भाई, त्योंगडू संसद का नाम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुला कांगर। क्या है, कुला कांगर। पीएम का नाम यानी वर्तमान पीएम और प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पीएम का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, तो वांगचुक याद रख लीजिए और खेसर, बाकी का तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, जिम्मे खेसर नामयांग वांगचुक। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ड्रुक ग्यालपो। ड्रुक ग्यालपो भूटान के प्रेसिडेंट का नाम है। तो ये थोड़े से अटपटे नाम है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बस एक कोई ऐसा ट्रिक चाहिए होगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर सटीकता से दे पाए, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप याद करेंगे। अफगानिस्तान लास्ट का जो 7वां नंबर का हमारा जो पड़ोसी देश आता है, जिसकी सबसे छोटी सीमा हमारे देश से लगती है, उसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बाउंड्री भारत से 106 किलोमीटर लगती है। वो भी 106 किलोमीटर उस क्षेत्र से लगती है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा, जिसे हम पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पीओके कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत और अफगान सीमा का जो नाम है उसे हम डूरंड लाइन या डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1892-96 के बीच में, 1892 से 96 के बीच में। बनाया किसने था, सर मोर्टाइमर डूरंड ने। और उसमें अफगानी आमिर हुआ करते थे, यानी कि यहाँ के शासक जो अफगान के हुआ करते थे अब्दुल रहीम खान हुआ करते थे। इन दोनों की सहमति से ये डूरंड रेखा बनी हुई थी, ठीक है। फिलहाल क्योंकि बंटवारे के बाद ये जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जा चुकी है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे भाई, पाकिस्तान यानी पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच, जो अब लद्दाख का हिस्सा हो चुका है, प्लस अफगान के बीच में ये आपकी जो डूरंड रेखा है वो स्थित है, ठीक है ना। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, जैसे कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। मुद्रा अफगानी संसद राष्ट्रीय असेंबली। पशु है स्नो लेपर्ड। वृक्ष अफगान पाइन। पक्षी है गोल्डन ईगल। खेल बुजकासी है। फल है आडू। पर्वत चोटी का नाम नोस्क है जिसकी हाइट 7492 मीटर है। पुष्प का नाम ट्यूलिप। और यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ, पीएम का नाम आपका मोहम्मद हसन अखुंद है। मोहम्मद हसन अखुंद। प्रेसिडेंट है आपके डॉक्टर अशरफ गनी। क्या है, डॉक्टर अशरफ गनी। तो ये 7 राज्यों का जो ट्रिक दिया हुआ है दोस्तों, 7 राज्यों का जो 7 देशों के पड़ोसी देशों के ट्रिक दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और एग्जाम टाइम में आपको कम टाइम मिलता है, तो उस समय में इस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जो भूटान दिया हुआ था, भूटान के बारे में 1-2 फैक्ट और देखते हैं। भूटान जैसे कि बताया कि 4 राज्य सीमा बनाते हैं, ये 4 राज्य हैं, ये सारे इसके बारे में जानकारी। 2 फैक्ट यहाँ पे और मेंशन करते हैं कि एक तो इसे कार्बन निगेटिव देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई भूटान को, इसे कार्बन निगेटिव देश, इसे हम कार्बन निगेटिव देश भी कहते हैं, क्योंकि जंगल वगैरह ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन निगेटिव में चला गया है, इसलिए कार्बन निगेटिव। विश्व का कौन सा कार्बन निगेटिव देश है, तो आप बताओगे भाई भूटान है। दूसरा है कि इसे लैंड ऑफ थंडर बोल भी कहते हैं, यानी कि वज्रपात की भूमि। वज्रपात
के भूमि का देश, भूमि का देश या वज्रपात की भूमि वाला देश किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे भूटान, यानी कि लैंड ऑफ ये थंडरबोल्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो दो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कराई गई है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, दो फैक्ट को अलग से, ठीक है। तो ये भूटान के बारे में, बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होती है प्लीज इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे बेल आइकॉन दिया गया है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लाइक बटन पे कर सकते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन से तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो अगले वीडियो में से सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।